Very good morning, children. Today I am going to continue next video from chapter 17, Great Indians. Today we are going to talk about a great person, that is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a multifaceted personality. He was born in 1861 in Calcutta. He was a poet, writer, musician, and philosopher. बट अबव ऑल ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और वो उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। वो एक कवि थे, लेखक भी थे, म्यूजिशियन भी थे और फिलासफर भी थे। बट अबव ऑल यानी इन सब के बावजूद वह एक सच्चे देशभक्त थे। ही स्पोक ardently in favor of India independence, and he protested against the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar by returning the knighthood and honor given to him the British government। यानी कि जो जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, वो उसके अगेंस्ट वो क्या थे, प्रोटेस्टेड थे। and by returning the knighthood and honor given to him by the British government, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें एक ऑनर दिया गया था। अनलाइक अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज टाइम, टैगोर एक्सपोज्ड द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू द पोएट्री। तो उन्होंने जो ब्रिटिश रूल के जो निगेटिव पार्ट था, उन सारी चीज़ों को, निगेटिव प्रभाव को उन्होंने अपने पोएम के द्वारा, लिटरेरी के द्वारा उन्हें उजागर किया। एंड ही यूज टू लिटरेचर एज अ टूल फॉर मोबिलाइजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्मर्स। उन्होंने अपने लिटरेचर को, यानी जो अपने जो कविता के माध्यम से जो उन्होंने भाषा यूज़ किया, उसके द्वारा उसे उन्होंने औजार के रूप में यूज़ किया। ही मेड अदर नेशन अवेयर ऑफ क्रूली डन बाय ब्रिटिश क्रूएलिटी। यानी कि उन्होंने दूसरे नेशन को भी अवेयर किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है क्रूली यानी निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। दिस पुट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन द ब्रिटेन एंड फोर्स्ड इट टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। इसके कारण ब्रिटिश लोगों पे, यानी ब्रिटेन अंग्रेज़ों पे काफ़ी दबाव पड़ा, ताकि वो अपने जो निर्दयता से जो भी चीज़ें लोगों पे करते थे, उन्होंने उसे थोड़ा कम कर दिया। टैगोर इज़ अ ऑथर ऑफ इंडिया नेशनल एंथम जन गण मन। यानी कि उन्होंने कविता लिखी थी जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी नेशनल एंथम जो जन गण मन, उसके लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। एंड ही ऑल्सो अवेकेंड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग इंडियंस। यानी उन्होंने मनुष्य के अंदर, यानी लोगों के अंदर भारतीयता की फीलिंग को जगाया बाय यूजिंग द एजुकेशन एज अ मीडियम। उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से लोगों के अंदर जो देशभक्ति थी उसे जगाया। एंड रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। उन्हें नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर इन 1913 में, एंड ही पास्ड अवे इन 1941 में। यानी कि 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। और रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रवि। इनको रवि के नाम से भी जाना गया। द नेक्स्ट पर्सन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ही इज़ अ फादर ऑफ आवर नेशन, अबाउट महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi is popularly known as the father of nation, and his real name was Mohandas Karamchand Gandhi, yani M.K. Gandhi, and he was born on 2nd October 1869 in Porbandar. His father Karamchand Gandhi was the Diwan of Porbandar, and Mahatma Gandhi went to England on 4th September 1888 to study the law। यानी 1888 में वो लॉ की पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। यानी कि वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो साउथ अफ्रीका में इन अप्रैल 1893 में
There he faced a racial discrimination and decided to fight for the right of oppressed people. यानी वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि वहाँ लोगों में भेदभाव किया जा रहा है और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा. इन द कोर्स ऑफ हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अहिमा अहिमसा अहिंसा, नॉट अहिंसा, अहिंसा उन्होंने कॉन्सेप्ट अपनाया. नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता अपनाया. एंड सत्याग्रह, होल्डिंग ऑन द ट्रूथ. महात्मा गांधी स्ट्रगल बोर बी फ्रूट and 1914 the agreement between him and the South African government his demanded were met. यानी कि उनके इस अहिंसा के कॉन्सेप्ट्स के कारण, उनके स्ट्रगल के कारण उनका 1914 में अग्रीमेंट हुआ था उनके बीच और साउथ अफ्रीका के बीच, दैट हिज डिमांड्स वेर मेट. महात्मा गांधी returned in India 1915 and his first satyagraha in India was in Champaran, Bihar in 1917. तो उन्होंने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया जो कि चंपारण के नाम से जाना गया और वो बिहार में हुआ था और 1917 में. The poor peasants of the region were being exploited by the British indigo planters who compelled the peasants to grow indigo on 15% of their land. Mahatma Gandhi Satyagraha forced the British government to set up an inquiry into the condition of farmer and finally some changes were introduced by the British. यानी कि उनके सत्याग्रह का काफ़ी प्रभाव पड़ा और इस पे अंग्रेज़ों को अपने जो रूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े. एंड इन 1921 ही गेव द कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. Many Indian renounced their titles and honors. Lawyer gave up their practice and student left British college and school. यानी कि उनके सत्याग्रह के कारण क्या हुआ कि लॉयर, जितने भी लॉयर थे उन्होंने अपना नौकरी को छोड़ दिया और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिश कॉलेजेस और स्कूल को छोड़ दिया. बट द मूवमेंट एंडेड इन द एंटी क्लाइमैक्स इन फरवरी 1922. और ये मूवमेंट कब ख़त्म हुई, ये क्रांति कब ख़त्म हुई, 1922 में. फॉर द नेक्स्ट 5 years महात्मा गांधी डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रोपगेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी ऑफ वुमेन. और नेक्स्ट 5 सालों के लिए महात्मा गांधी डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर द प्रोपोगेशन. उन्होंने अपने आप को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत और औरतों के अंदर जो इक्वालिटी के लिए उन्होंने फिर 5 सालों के लिए इसके ऊपर काम किया. ऑन 12 March 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द हिस्टोरिक दांडी मार्च which results in the breaking of salt law. यानी उन्होंने दांडी मार्च निकाले जो कि सॉल्ट लॉ उसके कारण सॉल्ट लॉ टूट गई. दिस फोर्स द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड लर्विन टू कॉल हिम फॉर टॉक्स ऑन द 15 March. इसके कारण इन्होंने ब्रिटिश ने इनको बात करने के लिए बुलाया. On 5th March 1931, the Gandhi and Irwin Pact was signed, and soon after signing the pact, Mahatma Gandhi went to England to attend the first round table conference. And after his return from the England, Mahatma Gandhi was arrested without a trial. When the Second World War broke out in 1939, he again active in the political arena. And in 1942, Mahatma Gandhi gave the call for Quiet India movement. Soon after the starting of this movement, he was arrested, which actually I am going to end this video. In the next video, I will teach you about next patriot, that is Bhagat Singh.
Thank you for watching.